Good morning बच्चों. We are going to do the first sum बच्चों in the buyback. सॉरी क्या था? पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर. सॉरी बच्चों, पीसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों फर्स्ट सम करने वाला हूँ. तो आप लोग बराबर से देखना बच्चों. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन या लास्ट इंप्रेशन बच्चों. तो पहला क्वेश्चन बेसिक अगर समझेगा बच्चों तो आगे भी समझ में आने वाला. ओके, तो आई एम गोइंग टू डू द फुल फ्लैश सम बच्चों. ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स आइडियल स्टोर with the Sunil, Anil and Neil are the partner sharing profit loss in the ratio बच्चों 5:3:2 बच्चों. 5:3:2 they having the ratio बच्चों. and who is the all partner बच्चों? Sunil, Anil and Neil. तीन पार्टनर बच्चों. all over ratio 5, 3 and 2 है. right? their balance sheet as on that date of dissolution was given बच्चों. dissolution लायबिलिटी बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सुनील, अनिल एंड नील का बच्चों. जनरल रिजर्व है बच्चों सुनील लोन एंड सन्डी क्रेडिटर है. सुनील लोन पार्टनर लोन है बच्चों और सन्डी क्रेडिटर है. इधर दिया बच्चों फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड कैश इन हैंड. फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड कैश इन हैंड. ये था आपका बैलेंस है बच्चों. ओके, एडजस्टमेंट क्या बच्चों? रियलाइजेशन एक्सपेंस वेयर एस्टिमेटेड फॉर था. ये एस्टिमेशन मतलब होता है बच्चों हम लोगों ने ऐसा सोच के रखा है कि पूरा प्रोसीजर का 4,000 रुपये खर्चा जाएगा बच्चों. ये एक्चुअल नहीं है मतलब बच्चों. एस्टिमेट मतलब हमने गेस किया है, एक अनुमान लगा लिया बच्चों कि 4,000 रुपये तक का खर्च होएगा. हु नोज बच्चों पूरा प्रोसीजर होने के बाद शायद 5,000 भी हो जाए, हु नोज 3,000 भी हो सकता है बच्चों. ये एस्टिमेटेड मतलब बच्चों आपने अनुमान लगाया, एग्जैक्ट डेटा नहीं है बच्चों. ओके, तो स्टार्टिंग में बोला बच्चों कि वो लोग का एक्सपेंसिव 4,000 तो होएगा. तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, स्टार्टिंग में 4,000 होगा तो 4,000 रुपये आपको अलग करके रखना पड़ेगा बच्चों, सेपरेट. बाद में बच्चों मालूम पड़ा अगर रियल जब एक्चुअल पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा बच्चों तो अगर लग रहा है कि 6,000 रुपये होगा रहेगा तो 2,000 रुपये और पे करना पड़ेगा बच्चों. बट लग रहा है 3,000 रुपये ही खर्च हुआ बच्चों, देखिए आपका सेव हो गया. ओके, लाइक दैट है. द असेट्स वे आर रियलाइज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 61,280 बच्चों. मेरे क्या होता है बच्चों, पीस में थोड़े एसेट बेच के धीरे धीरे पैसे रिकवर करो बच्चों. तो पहला इंस्टॉलमेंट में एसेट्स बेच के कितने पैसे आए बच्चों? 61,280. सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 28,720 आया बच्चों और थर्ड इंस्टॉलमेंट में 20 आया. तो 3 इंस्टॉलमेंट में एसेट थोड़ा करके आया बच्चों. एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस 3 था ओनली. देखो बच्चों, एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंस ओनली 3 था बच्चों. आपका जो रियल एक्सपेंस है बच्चों खाली 3,000. हमने कितना एस्टिमेट किया था बच्चों? 4,000 का. एक्सपेंस से आपने 4,000 सोचा था बट एक्चुअली हुआ कितना बच्चों? 3,000. 1,000 रुपये बचेगा ना आपका. एक्सपेंस हम ज़्यादा सोच के रखे बच्चों और रियल में एक्सपेंस कम हुआ तो अपने लिए फायदा है ना. ओके, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बाय अडॉप्टिंग एक्सेस कैपिटल मेथड. कोई भी मेथड बोलने दो बच्चों, अपने सिलेबस में एक ही मेथड आपके लेवल के लिए बच्चों. ओके, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं सर ये मेथड बोला वो मेथड बोला. कुल मिला के अपने सिलेबस में बच्चों एक ही मेथड जो हम लोग करने वाले हैं. ओके, चलो बच्चों स्टूडेंट को पहले बच्चों हम लोग तो कैसे सबसे बच्चों पहले क्या था, बुक्स ऑफ मिसेस आइडियल स्टोर्स बोलो और कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल. जो कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल उसका कैलकुलेशन. ओके बच्चों, चलिए बच्चों हम लोग तो कैसे करेंगे बच्चों. पहले पार्टनर्स कैपिटल कितना बच्चों? कैपिटल 38,800, 20,400 और एक का बच्चों 26,000. ओके बच्चों, सो वी गॉट अ कैपिटल 38,800, 20,400 एंड 26,000. ओके, देन बच्चों ऐड जनरल रिजर्व. ऐड जनरल रिजर्व बच्चों. जनरल रिजर्व बच्चों 19,200 है. 19,200 डिवाइड बाय 5:3:2. जनरल रिजर्व बच्चों 19,200 है और उसको 5:3:2 में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों. ओके, लेट टेक बच्चों 5, 3, 8, 10 ना बच्चों, तो 1920 आ गया. 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग बराबर है तो इसको मल्टीप्लाई हो तो 9,600 बच्चों.
ओके, ये कितना है बच्चों 57, 60, 38, 40। राइट बच्चों। तो उन्होंने क्या किया, पहले कैपिटल ओपनिंग बैलेंस बच्चों प्लस जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों 532 में, बस। और कुछ है बच्चों, करंट अकाउंट है नो, डेबिट साइड में कुछ है बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट नो। चलिए बच्चों, तो हो गया आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल 8, 4, 6, 4, 14, 1, 10, 18, 1, 48। इसका ऐड कर दो 60, 11, 1, 6, 2, 8, 40, 29। दिस इज कॉल्ड बच्चों एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। बच्चों ये क्या आ गया बच्चों आपका एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। तो पहला स्टेप बच्चों, कभी पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन आया तो सबसे पहले एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल निकालने बच्चों। ओके, कुछ कॉलेज में बच्चों इसको ऐसा सेपरेट नहीं करते, उसके अंदर ही डायरेक्ट कर देते बच्चों, लेकिन मैं हमेशा बिलीव करता बच्चों कि आप सेपरेट करो। ओके, ना बच्चों सेकेंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बच्चों फॉर्मूला याद है ना बच्चों? यस। अब क्या याद रहेगा, खाली वो 4-5 बच्चों लोगों ने आंसर दिया है, प्रिया, आयुषी और सुजीत, ये 3 लोगों ने मुझे फॉर्मेट दिया है, बाकी लोग को तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। ओके, चलो, तो पहला स्टेप बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों PSR, क्या बच्चों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5, 3 and 2 बच्चों, 5, 3 and 2। ओके बच्चों, 5, 3 and 2, राइट। सेकेंड क्या था बच्चों, नहीं मालूम? एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल ACC ना बच्चों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल याद रखो बच्चों। 48,400, 26,120, 160 एंड देन बच्चों 29,840 बराबर बच्चों, ये आ गया। दिस इज एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बच्चों। ओके, शुड आएगा बच्चों। थर्ड पॉइंट बच्चों होता है क्या, बोलो बोलो, यूनिट कैपिटल। क्या था बच्चों थर्ड पॉइंट? यूनिट कैपिटल। हाउ टू गेट यूनिट कैपिटल बच्चों? UC इक्वल टू ACC डिवाइडेड बाय PSR ना बच्चों, UC इक्वल टू ACC डिवाइडेड बाय PSR बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों आपका PSR है, ठीक है बच्चों। एक सेकंड कैलकुलेटर, चलो बच्चों, तो यूनिट कैपिटल क्या था बच्चों? यूनिट कैपिटल इज इक्वल टू ACC डिवाइड बाय PSR बच्चों। ACC डिवाइड बाय PSR है ना, ये बच्चा आपका ACC डिवाइड बाय PSR कर दो, डिवाइड बाय 48,400 डिवाइड बाय 5, so we got बच्चों 9,680, 26,160 डिवाइड बाय 3, we get बच्चों 8720, 29,840 डिवाइड बाय 2, 14,920। ओके बच्चों, सो पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया बच्चों, देयर आफ्टर एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, देन द यूनिट कैपिटल बच्चों ACC डिवाइड बाय PSR बराबर बच्चों। फॉर्मेट जिसको याद है तो आराम से हो रहा बच्चों, और जिसको फॉर्मेट याद नहीं है वो लोग को साइड में छोड़ दो अभी। फोर्थ
क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, बेस कैपिटल ना। देन बच्चों BC बेस कैपिटल। हाउ टू डू द बेस कैपिटल बच्चों, बेस कैपिटल क्या था, लोएस्ट ऑफ यूसी ना बच्चों, लोएस्ट ऑफ यूसी। ये जो यूसी है ना बच्चों, इसमें लोएस्ट क्या है वो देखने यार, व्हाट इज द लोएस्ट बच्चों, 8720 इज द लोएस्ट, ओके 8720 दैट इज लोएस्ट बच्चों, राइट ना बच्चों। आप अगर इसको यहाँ पे भी लिखिए बच्चों तो कोई टेंशन नहीं है, लोएस्ट अमाउंट को लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। और आप ऐसा साइड में भी लिख सकते हो बच्चों, कल मैंने बोला था आप लोगों को साइड में ऐसा लिख सकते हो बच्चों। और अगर इसके इस बॉक्स उस जो भी लोएस्ट है उसका पर्टिकुलर कॉलम में लिखो बच्चों तो भी चलेगा, ओके बोथ आर राइट बच्चों। ये तीन जो है ना बच्चों यूनिट कैपिटल, और यूनिट कैपिटल का सबसे लोएस्ट देखने हैं तो ये 9600, 8700, 14000, तो 8720 इज द लोएस्ट, राइट। चलो बच्चों, उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है बच्चों, बोलो बोलो, प्रपोर्शनेट कैपिटल है, प्रपोर्शनेट कैपिटल, ओके प्रपोर्शनेट कैपिटल बच्चों। पीसी कैसे आता है बच्चों, पीसी बोलो बोलो, प्रपोर्शनल कैपिटल कैसे आएगा बच्चों, पीसी इक्वल टू बीसी इंटू एनपी, क्या बच्चों, पीएसआर, बीसी इंटू पीएसआर बच्चों, ओके 8720 इंटू 5। अब इसका मल्टीप्लाई बच्चों 5 में करने तो 43600, 8720 इंटू 3 26160 इंटू 2 तो क्या आ गया बच्चों, 8720 इंटू 2 17,440। तो प्रोपोर्शनल कैपिटल इक्वल टू पीसी इक्वल टू बीसी इंटू पीएसआर, बीसी था बच्चों ये, बीसी बेस कैपिटल इंटू पीएसआर, राइट बच्चों आ गया। देन 6 से होता है एक्सेस कैपिटल, एक्सेस कैपिटल ईसी। हाउ टू डू द बच्चों ईसी, बोलो बोलो, एसीसी माइनस पीसी ना बच्चों, एसीसी माइनस पीसी, ये जो एसीसी है बच्चों माइनस पीसी, ये दोनों को लेस करना है, ओके 8400 माइनस 43,600, 4800 बैलेंस आ गया बच्चों। 26,160 माइनस 26,160 ओवर, देन बच्चों 29,840 माइनस 17,440, 12,400, ये आ गया एक्सेस कैपिटल। समझ आ रहा बच्चों क्या कर रहा मैं, तो पहले हम लोग प्रॉफिट सेलिंग रेशियो लिखे बच्चों हम लोगों ने। आफ्टर डूइंग द प्रॉफिट सेलिंग रेशियो बच्चों, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल आ गया बच्चों एसीसी। देन बच्चों यूनिट कैपिटल एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर, एसीसी डिवाइड बाय पीएसआर। फिर बेस कैपिटल बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यूनिट कैपिटल का लोएस्ट रहते बच्चों, यूनिट कैपिटल का लोएस्ट। देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर, बेस कैपिटल दिस इज अ बेस कैपिटल बच्चों, बेस कैपिटल इनटू पीएसआर। इसको बच्चों हम लोग इससे मल्टीप्लाई करने हैं, इससे मल्टीप्लाई करने हैं बच्चों, इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके ये मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब एक्सेस कैपिटल इक्वल टू एडजस्ट क्या बच्चों, क्या एक्सेस कैपिटल का एक फार्मूला एसीसी माइनस पीसी बच्चों, हो गया बच्चों। कल बच्चों मैं ऐसा कल एक बेसिक सम कर रहा था, यहाँ पे स्टॉप हो गया था बच्चों अपना। अभी बच्चों देखो जब 2 का डैश आएगा बच्चों तो स्टॉप होएगा। अभी देखो बच्चों 1 है, अनिल गायब हो गया बच्चों, जो पहले गायब हो बच्चों उसका मतलब होता है लास्ट में पेमेंट होगा बच्चों, अनिल का पेमेंट लास्ट में करेंगे, पहले अभी सुन नहीं रहा और नहीं ले बच्चों, ओके। तो 7 पॉइंट न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो एनपीएसआर,
कौन बैलेंस है बच्चों? सुनील ना, तो सुनील का प्रॉफिट क्या बच्चों? 5। अनिल तो गायब हो गया बच्चों, और नील का कितना है? 2। ऐसे बच्चों जो ही पार्टनर लेफ्ट है बच्चों उसका देखने आप, तो सुनील और नील है बच्चों, तो सुनील का रेशियो कितना? 5, और अनिल का सुनील का कितना है? 2। ओके, अनिल और नील का लेफ्ट रहेगा, तो अनिल का बच्चों 3 और नील का 2 बराबर। ये हो गया बच्चों न्यू प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। न्यू फिर क्या करते हो जो? न्यू यूनिट कैपिटल। न्यू यूनिट कैपिटल, हाउ डू बच्चों न्यू यूनिट कैपिटल? NUC इक्वल टू बोलो बोलो EC डिवाइडेड बाय NPSR, राइट बच्चों। न्यू यूनिट कैपिटल इक्वल टू EC डिवाइडेड बाय NPSR। 4800 डिवाइडेड बाय 5, 960। 12,400 डिवाइडेड बाय 2, 6,200, राइट। तो एक्सेस कैपिटल यूनिट कैपिटल, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय NPSR। अभी क्या करते हैं बच्चों हम लोग? 9th न्यू बोलो बोलो बेस कैपिटल। एकदम सेम बच्चों, कुछ आपको नया करना है, सब लॉजिक है ये। न्यू बेस कैपिटल बच्चों, न्यू बेस कैपिटल क्या तो बच्चों? NBC कितना है? कैसे आएगा बच्चों? लोएस्ट ऑफ NUC। ये जो NUC है बच्चों उसका लोएस्ट लेने का, तो क्या लोएस्ट बच्चों? 960 है। ओके बच्चों इतना। फिर क्या आएगा बच्चों? 10th पॉइंट NPC ना, न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओके। हाउ टू डू बच्चों? NPC कैसे आएगा बच्चों? NPC कैसे आता है? न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल इंटू NPSR। बराबर बच्चों, न्यू बेस कैपिटल इंटू NPSR। देखो बच्चों न्यू बेस कैपिटल ये है और NPSR देखो ये है, ओके। तो 960 इंटू 5, 960 इंटू 2 कितना आएगा बच्चों इसका? 960 इंटू 2 1920। तो आ गया आपका न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल बच्चों, बराबर है। एंड द लास्ट वन बच्चों 11 क्या बोलते हैं? फाइनल एक्सेस कैपिटल। फाइनल एक्सेस कैपिटल, इसका फार्मूला क्या हो? फाइनल एक्सेस कैपिटल का बोलो बोलो EC माइनस NPC। EC कहाँ है बच्चों? EC ये देखो EC ना, EC माइनस NPC, तो 4800 माइनस 4000 डैश, ये कितना आएगा बच्चों? 12,400 डिवाइड बाय, it will come बच्चों 10,480। बस ये आ गया बच्चों। इस तरह से बच्चों जो सबसे लास्ट में आता है ना 10,480, दैट मीन्स नील का पेमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों अपना 2 पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। पूरा बच्चों फॉर्मेट मिलेगा, कुछ नया नहीं किया हूँ। वंस यू राइट बच्चों फॉर्मेट, प्रोफेशनल रेशियो लिखो और रजिस्टर्ड क्लोजिंग कैपिटल। बस यूनिट के लिए इसको डिवाइड कर दो बच्चों, बेस के लिए इसमें से लोवेस्ट सेलेक्ट करो, प्रोपोर्शनेट के लिए बेस इंटू PSR का अप्लाई करो, मल्टीप्लाई एक्सेस कैपिटल बच्चों, एक्सेस कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। देन बच्चों न्यू प्रोफेशनल रेशियो, ओके, NPSR आ गया। फिर न्यू यूनिट कैपिटल, एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय NPSR। न्यू बेस कैपिटल क्या था? जो लोएस्ट ऑफ NUC। न्यू प्रोपोर्शनल कैपिटल
NPC इक्वल टू एन क्या बचे, न्यू बेस कैपिटल इंटू NPSR, एंड फाइनल का बच्चों एक्सेस कैपिटल माइनस न्यू प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एकदम ईजी है बच्चों, कुछ इसमें बहुत मेहनत नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आराम से हो जाएगा बच्चों। अभी आंसर नहीं हुआ बच्चों, अभी बाकी है। ओके, चलो बच्चों उसके बाद अब क्या करना है बच्चों, वी हैव व्हाट वी हैव कंप्लीटेड बच्चों, फर्स्ट कंप्लीट बच्चों एडजस्टेड कैपिटल है ना, एंड देन बच्चों हमने क्या स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल बच्चों। ओके, अभी बच्चों लॉन्ग वे टू गो, अभी तो हाफ हुआ बच्चों अपना, हाफ हुआ सर इतने में, यस। अभी थर्ड बच्चों था ऑर्डर ऑफ पेमेंट, थर्ड बच्चों था ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ओके ना, ऑर्डर पेमेंट ऑलवेज बच्चों पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ रहेगा बच्चों तो वो लिखने का। ऑर्डर पेमेंट बच्चों पहला ऑलवेज भी एक्सपेंसेस के बारे में क्या था, एक्सपेंस बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस गिवन 4000, तो पहला पॉइंट बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंस। हमेशा याद रखना बच्चों, ऑर्डर पेमेंट पहला क्या था हमेशा बच्चों एक्सपेंस होता है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस। सेकेंड बच्चों होता है सिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड लायबिलिटी बच्चों बैंक लोन और ओवरड्राफ्ट ऐसा कुछ दिया था सब में बच्चों, बैंक लोन ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं है बच्चों, दोनों बैंक ओवरड्राफ्ट और लोन बच्चों चलो नहीं है। फिर होता है बच्चों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी बच्चों कोई क्रेडिटर दिया बच्चों, क्रेडिटर्स, तो पहले क्रेडिटर का पेमेंट बच्चों, क्रेडिटर कितना अमाउंट था क्रेडिटर 24,000 का। देन बच्चों थर्ड आउटसाइड लायबिलिटी का हो गया बच्चों, उसके बाद होता है आपको पार्टनर्स लोन बच्चों, तो पार्टनर लोन है 21,200 सुनील का लोन, पार्टनर लोन सुनील लोन्स। तो सुनील का लोन कितना बच्चों 21,200। फर्स्ट रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों, सेकेंड सिक्योर्ड लायबिलिटी, उसके बाद होता है बच्चों अनसिक्योर्ड लायबिलिटी दैट इज आउटसाइड लायबिलिटी बच्चों, देन पार्टनर लोन बच्चों, अब बाद में पार्टनर कैपिटल बच्चों। ओके, तो उन्होंने बच्चों पहले संडे क्रेडिटर कर दिया, उसके बाद सुनील का लोन हो गया बच्चों इतना, यहाँ देखो तो रियलाइजेशन एक्सपेंस बच्चों फर्स्ट, देन क्रेडिटर वी गॉट बच्चों कंप्लीटेड, एंड देन सुनील लोन बच्चों। पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, फिर आउटसाइड लायबिलिटी हो गया बच्चों, फिर पार्टनर का लोन। आई पार्टनर का कैपिटल करना बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों समझने का। हम लोगों ने बच्चों जो एक्सेस कैपिटल बनाया था ना, एक्सेस ये देखो बच्चों, ये एक्सेस कैपिटल का मैं है रफ नहीं किया बच्चों। एक्सेस कैपिटल हमेशा बच्चों याद रखने, जो लास्ट का अमाउंट रहेगा ना बच्चों वो पहला पेमेंट रहेगा बच्चों। एक्सेस कैपिटल में बच्चों एकदम लास्ट का जो आंसर आएगा बच्चों दैट अमाउंट यू हैव टू पे फर्स्ट। इसका मतलब बच्चों नील को हम लोग को ये अमाउंट देना पड़ेगा पहला 10,480 का। तो हमेशा रखना बच्चों पीस मिल में एक्सेस कैपिटल में का जो स्टेटमेंट रहा हुआ बच्चों उसका जो लास्ट का था वो पहला पेमेंट होगा बच्चों। ओके, तो लास्ट कौन सा कॉलम था बच्चों, नील का था ना, ये सुनील अनिल और नील, तो पहला नील कैपिटल, नील्स कैपिटल कितना बच्चों 10,480 बराबर, ये हो गया नील का कैपिटल। अभी इमीडिएटली बच्चों इसके ऊपर कौन सा दो अमाउंट है, ये जो एनपीसी का था ना एनपीसी वो देखने यहाँ। सबसे पहले बच्चों लास्ट पेमेंट करो, लास्ट पेमेंट इमीडिएटली उसके पीछे का जो लाइन का रहेगा एनपीसी, एनपीसी का अमाउंट देखने में, एनपीसी का अमाउंट। ओके, तो ये देना था बच्चों सुनील को, और फिर ये देना था बच्चों किसको देना है, सुनील अनिल और नील था ना बच्चों, तो नील को। नेक्स्ट सुनील एंड नील बच्चों। ओके, कैसे पे करेंगे बच्चों,
यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, 6 कितना था बच्चों, पहला 4 था 800 है, और फिर एक है 1920 20 17 6720 आ गया बच्चों। ओके, तो सुनील और अनिल को 6720 डिवाइड बाय, ये दोनों का रेशियो क्या था बच्चों, ये दोनों का रेशियो 5:2 था। ऑल भी आ रहा है बच्चों, एकदम लास्ट में जो आता है ना, एकदम लास्ट में इसका, तो उसका पहला पेमेंट करना है बच्चों इसका। फिर सेकेंड लास्ट में जो एनपीसी का बात देखने में, एनपीसी कौन से कॉलम में आ रहा है, पहला और तीसरे में आ रहा है बच्चों, वो दोनं लेने का। ये दोनों को ऐड कर लिया बच्चों 6720, और वो 5:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5:2 क्यों लिया बच्चों, क्योंकि अपना रेशियो था 5:3:2, पहले वाले का 5 था, दूसरे वाले का 3 था, तीसरे वाले का 2 था बच्चों। ओके, हो गया बच्चों। एंड द लास्ट में बच्चों पे टू ऑल, पे टू ऑल बच्चों कौन सा रेशियो है, 5:3:2। तो इस तरह से बच्चों पहले ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर में बच्चों पहला रियलाइजेशन एक्सपेंस, ओके, देन बच्चों सिक्योर लायबिलिटी, सिक्योर लायबिलिटी सब में नहीं है बच्चों, तो अनसिक्योर में क्रेडिटर खाली था बच्चों। फिर पार्टनर लोन, देन बच्चों पार्टनर का कैपिटल में सबसे लास्ट का जो आंसर है बच्चों नील कैपिटल। फिर जो सेकेंड लास्ट लाइन में एनपीसी आया है बच्चों, उसका अमाउंट ऐड करने हैं दोनों को, दोनों अमाउंट ऐड कर दे बच्चों। ओके, एंड पे फिर बाद में लास्ट में सबको आगे कुछ रहेगा बच्चों, पे टू ऑल पार्टनर 5:3:2। समझ आ रहा है बच्चों क्या कर रहा मैं, डोंट वरी, अभी पहले ही समय बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो। चलो अब बच्चा अपना लास्ट स्टेप आ गया हम लोग। कितना लास्ट बोल रहे सर, एकदम ये तो ब्लास्ट हो रहा है। ये बच्चों स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चों पहला हम लोग डेट लिखते हैं, ओके, फिर पर्टिकुलर्स, फिर कैश अवेलेबल, कैश बैलेंस बच्चों कितना कैश आपके पास है। एंड देन बच्चों क्या करने आना, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी बच्चों उसका कॉलम ड्रॉ करने आए, जितने भी आउटसाइड लायबिलिटी बच्चों, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल्स पेबल, ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी लायबिलिटी का सब। अब यहाँ पे एक ही लायबिलिटी दिया बच्चों, क्रेडिटर्स एंड सुनील लोन, क्रेडिटर है बच्चों और ये सुनील लोन। और फिर ये क्या बच्चों, 3 पार्टनर्स है। तो एक कॉलम बच्चों पहला डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कैश कॉलम बच्चों। उसके बाद बच्चों इधर पे आउटसाइड लायबिलिटी कौन है वो देखने हैं, क्रेडिटर से तो क्रेडिटर का। फिर बच्चों पार्टनर का लोन बोला तो पार्टनर का लोन, और बाद में रेस्ट ऑफ ऑल 3 पार्टनर्स। ओके, चलो बच्चों, चलो बच्चों 4th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको सो बच्चों, ओके ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है बच्चों, मालूम है, बट थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, ऑर्डर ऑफ पेमेंट आ गया बच्चों, राइट ना बच्चों, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ऑर्डर पेमेंट क्या था बच्चों, पहला रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था, राइट बच्चों, तो 4000 पर एक्सपेंस के लिए चाहिए बच्चों। उसके बाद बच्चों आउटसाइड लायबिलिटी में क्रेडिटर को पेमेंट करना था, राइट। देन सुनील लोन बच्चों, और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में बच्चों पहला क्या आएगा, नील कैपिटल, जो सबसे लास्ट में था बच्चों नील कैपिटल। सुनील एंड द नील कैपिटल बच्चों, उसको जो सेकेंड लास्ट पॉइंट था उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर बाद में ऑल बच्चों। चलो कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम मतलब बैलेंस अपने पास है बच्चों, फर्स्ट बैलेंस बच्चों, कितना बैलेंस है, कैश बैलेंस बच्चों, दैट वी हैव टू राइट। तो क्वेश्चन बच्चों कैश कितना था, 9600 कैश था, 9600 कैश बैलेंस। ओके, क्रेडिटर कितना देना बच्चों, 24,000, क्रेडिटर का बैलेंस था 24। सुनील लोन का टोटल था बच्चों 21,200। सबका ओपनिंग पहले बैलेंस लिखना बच्चों, ओके।
और ये पार्टनर लोग है बच्चों, पार्टनर में कौन सा लिखेंगे, एसीसी का अमाउंट लिखेंगे, एसीसी। तो याद करो जो सुनील का कैपिटल का अमाउंट कितना था, 48,400 था। ओके, दूसरा बच्चों 26,160 था, 26,160, ठीक है बच्चों। और तीसरा कितना था बच्चों, 29,840 था, 29,840। ओके, क्या करते बच्चों, पहले बैलेंस। ओके, बैलेंस। तो बच्चों क्रेडिटर का कितना बैलेंस था, सुनील लोन का बच्चों। अब ऑल पार्टनर हम लोग कौन सा अमाउंट बच्चों, कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कैपिटल का अमाउंट। कौन सा कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बच्चों, इतना। चलो अब बच्चों आपके कैश अवेलेबल था 9,600, पहले उसका यूज करो। फर्स्ट यूज दैट 9,600 बच्चों। तो पहला क्या है बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो लिखने लेस रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो 4,000 निकाल दिया बच्चों आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, बराबर बच्चों। अब कितना बैलेंस है बच्चों, 5,000, 9,600 में जिसमें 4,000 एक्सपेंस का गया, कितना बैलेंस लेफ्ट आपके पास, 5,600 बैलेंस है बच्चों। वो बैलेंस अमाउंट किसको पे करना है बच्चों, क्रेडिटर। पहला क्रेडिटर का पूरा होना चाहिए बच्चों, लेस पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को 5,600 रुपये पूरा दे दो, बस। सब बाकी लोगों ने देंगे, मेरे को पैसे आएगा बच्चों 9,600 टोटल था, उसमें 5,000 4,000 आपने एक्सपेंस के लिए साइड किया बच्चों, 5,600 बैलेंस था, 5,600 इसके लिए आपने क्रेडिट। ओके, कितना बैलेंस कैश खत्म हो गया बच्चों आपके पास। इसका कितना बच जाएगा बच्चों, 18,400, 24,000 माइनस 5,600 या इसका 21,200 बच्चों, 48,400 बैलेंस आ जाएगा वैसे 26,160 एंड 29,840 बच्चों, ये होगा। अब बच्चों आपका सेकेंड रियलाइजेशन, फर्स्ट रियलाइजेशन कितना दिया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बच्चों 61,280, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट डेट तो दिया नहीं है, तो रियलाइजेशन और इंस्टॉलमेंट में चलेगा। इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बच्चों, चलो बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था बच्चों 61,280, 61,280। ओके, ठीक बच्चों, याद रखना बच्चों अपने ये प्रायोरिटी है। क्रेडिटर को सबसे पहले 24,000 देने का बच्चों, तो आपने 5,600 पे कर दिया। ओके, फिर जब सेकेंड टाइम पैसा आएगा बच्चों, पहले उसका पे करो। देखो बच्चों 18,400 क्रेडिटर को और देने का ना, और आपका 61,000 इजीली दे सकते हैं आप, यस, लेस पेड टू क्रेडिटर्स। तो 18,400 मैंने पूरा दे दिया बच्चों। तो मतलब 18 था, 20,000 अगर 20,000 लेस कर दो 40,000 रहेगा बच्चों, 60,000 टोटल है। मतलब हम लोग सुनील लोन भी आराम से दे सकते हैं ना बच्चों। आपका कितना कैश रहेगा वो देखने हैं बच्चों। तो 61,000 आउट ऑफ दैट वो अपना 18 कर दिया बच्चों, स्टिल अभी भी 41,42,000 है बच्चों। ठीक है, इजीली पे द सुनील लोन बच्चों, लेस पेड टू सुनील लोन बच्चों। सुनील लोन का भी 21,200 पूरा दे दो और ये 18 जल्दी करो। कैश कॉलम में भी लिखते बच्चों, बाद में पर्टिकुलर कॉलम में भी लिखते। अब चेक करो कुछ और बैलेंस है क्या आपके पास लेफ्ट, 61,280 माइनस 18,400 माइनस 21,200। आपके पास बच्चों अभी 21,600 बैलेंस है बच्चों, 21,600 बैलेंस है। तो देखो बच्चों आपका एक्सपेंस हो गया बच्चों, क्रेडिटर का हो गया, लोन हो गया। किसको देना है बच्चों, नील कैपिटल को देना है 10,480 बच्चों। ओके, लेस पेड टू नील 10,480 देना था बच्चों नील को, 10,480 बच्चों दे दो नील को 10,480 बच्चों। क्या अभी भी कैश आपके पास है बच्चों,
माइनस करके देखो 10,480 माइनस क्या बच्चों, यस अभी भी बच्चों मेरे पास 11,200 पड़ा हुआ है। ओके, आपके टोटल 61,280 था बच्चों, तो उसमें पहला क्रेडिटर को दे दिया, कुछ बैलेंस रहेगा तो फिर नेक्स्ट वाले को देंगे बच्चों। 21,200 लोन को दे दिया बच्चों, कुछ बैलेंस है बच्चों, यस तो फिर ये कैपिटल को दिया। इसको देने के बाद कुछ बैलेंस है क्या बच्चों, दिया था 11,200 आपके पास है बच्चों, तो इधर पे ये हो गया बच्चों, उसका क्या है 6720 का बच्चों 5:2 में डालना है। सुनील और नील को बच्चों लेस पेड टू सुनील एंड नील। बच्चों नाम में क्या कर रहा हूँ, सुनील था पेशेंस है बच्चों 6720 डिवाइड बाय 5:2। आपको डिवाइड नहीं भी करोगे ना बच्चों ये आएगा 4,800 और 1920 आएगा बच्चों। ओके, तो 6720 इसको देना था सुनील और नील को, तो सुनील का आएगा बच्चों 4,800 और इसका 1920। चेक कर सकते हो 6720 डिवाइड में पहले 7 करो इंटू 5 और ओके। चलो क्या अभी भी कुछ कैश है बच्चों आपके पास, 61,280 माइनस 18,400 माइनस 21,200 माइनस 10,480 माइनस 6720। यस अभी भी बच्चों मेरे पास 4,480 बैलेंस कैश है। 4,480 क्या है, पेड टू ऑल बच्चों, पेड टू ऑल इन द रेशियो ऑफ 5:3। 4,800 बैलेंस बच गया बच्चों, ये कहाँ से आया, तो माइनस का बैलेंस आया तो बच्चों 4,480 उस रेशियो में पे करो सबको, डिवाइड बाय 10 इंटू पहला वाला बच्चों 5 2240, दूसरे वाले को 3 1344 2 896 बस हमारा बच्चों। तो आपका 61,280 आया था इंस्टॉलमेंट का बच्चों। पहले आपको क्रेडिटर को पे करना था, कैश अवेलेबल है तो पूरा पे करो, कम पड़ रहा तो फिर इंस्टॉलमेंट का वेट करना पड़ेगा, पे कर दिया। अभी भी अवेलेबल है तो सेकंड लोन का भी दे दिया, कुछ अवेलेबल है यस तो सीक्वेंस में जाना है बच्चों। ओके, अब बैलेंस निकालो बच्चों, खत्म है कैश बच्चों, क्रेडिटर पूरा सेटल, लोन फुल सेटल बच्चों 48,400 माइनस 4,800 माइनस 2240 41,360 बैलेंस है बच्चों। सुनील का 26,160 माइनस 1,344 24,816 है बच्चों इसका, 29,840 माइनस 10,480 माइनस 1,920 माइनस 896 16,544 बच्चों। दैट मच कैश कितना बैलेंस है ये है बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। शुड आई गो बच्चों सेकेंड इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना मतलब 28,720 28,720 बच्चों। अब तो बच्चों सबको ऑल को पे करना है ना मुझे, देखो पे टू ऑल है तो सबको पे करना है बच्चों, तब ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेस पे टू ऑल 5:3:2 में बच्चे पूरा अमाउंट सबको देना है। ओके, ये तो बच्चों 2872 into 5 इसको कितना है बच्चों को 14,360 8616 to 5744 बच्चों पेड टू ऑल है। बस फिर बैलेंस निकालो बच्चों, तो पूरा खत्म हो गया कैश। इसको लेस कर दो बच्चों 16,544 10,800 इसका आ रहा है
24,816 माइनस 8616 बच्चों, तो 16,200 आ रहा बच्चों। 41,360 माइनस 14,360 बच्चों, 827 है। इतना बैलेंस है बच्चों, बराबर बच्चों। तो धर्मिंदा अभी सारे पार्टनर लोग इतना बैलेंस आप पे करना। थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया बच्चों, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना बच्चों? थर्ड इंस्टॉलमेंट 20,000। दिस इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों, ओके, ये एक्चुअली लास्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों। और एक पॉइंट है बच्चों, एक्चुअल रियलाइज्ड एक्सपेंस ओनली 3,000। हमने एक्सपेंस के लिए कितना रखा था बच्चों? 4,000। लेकिन रियल में बच्चों एक्चुअल एक्सपेंस 3,000 हो, क्या वो आपको फायदा था नुकसान हो बच्चों? आपको क्या बोले बच्चों, आपका 4,000 लगेगा, लेकिन वहाँ जाने वाला बच्चों अगर 3,000 ही लगा तो 1,000 रुपये बच गया ना बच्चों, सेव हो गया। 4 सोच के गए थे, वहाँ पे 5 लग गया बच्चों, 1,000 तो और एक्स्ट्रा देना पड़ा आपको। यहाँ पे बच्चों एक्चुअल एक्सपेंस 3,500 रुपये ही है, तो ऐड करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस सेव्ड ना, एक्सपेंसेस सेव्ड 1,000 रुपये बच गया बच्चों अपना, 21,000, ठीक है। 20 आपका एसेट बेच के आया बच्चों, 1,000 का एक्सपेंस का आपने जो 4,000 का था 1,000 सेव हो गया, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस 3,500 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? लेस पेड टू ऑल, पेड टू ऑल 5:3:2 पूरा 21,000 पूरा पे करने बच्चों, 21,000 हमारे पास से 1,000 का सेविंग बच्चों और एसेट्स का छोड़ गया 21,000 5 10,500 3 6,300 इसका 4,200 बस बच्चों। अब देखो बच्चों, सुनील को 27 बैलेंस है बच्चों, और आप कितना पे कर रहे हो? खाली 10,500। क्या पूरा पेमेंट कर रहे हो उसका? नहीं ना बच्चों, दैट इज कॉल्ड बच्चों लास्ट में अनपेड बैलेंस, अनपेड बैलेंस। और इसको बच्चों लॉस। अनपेड मतलब बच्चों इतना पे नहीं करते, बाद में देना पड़ेगा, तो बाद में है कहाँ? लास्ट इंस्टॉलमेंट है बच्चों, इसका मतलब वो फ्री मिलने वाला है, लॉस बच्चों, ओके। माइनस कर दो 16,200 आएगा बच्चों 9,900, 27,000 माइनस 10,500, 16,500 और एक तरह 6,600। आप पेशेंस रखो बच्चों, 2-3 समय को टाइम को थोड़ा आएगा सब लोग, ओके। तो कैसे था बच्चों ये स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में? पहले पेमेंट ऑर्डर बनाते हैं बच्चों, उसके बाद कैश बैलेंस, लायबिलिटी बच्चों जो जो रहेगा उसका, आउटसाइड लायबिलिटी क्रेडिटर्स, पार्टनर लोन बच्चों, फिलहाल में 3 पार्टनर थे बच्चों, ओके। बैलेंस बच्चों जो कैश अवेलेबल है उसमें से पेमेंट करो। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट बच्चों, ये ऑर्डर आपने जो लिखा है बच्चों उसके हिसाब से पे करना। पहला 4,000 एक्सपेंस हो गया बच्चों, फिर क्रेडिटर का कंप्लीट होने का, जब तक क्रेडिटर का कंप्लीट नहीं करते तो यू कैन नॉट गो टू नेक्स्ट लायबिलिटी बच्चों। एक बार क्रेडिटर का हो गया बच्चों, अब मैं सुनील लोन पे जाऊँगा। सुनील लोन कंप्लीट हो गया बच्चों, तो नील का कैपिटल हो जाए, नील का हो गया बच्चों, फिर सुनील और नील का है, इसका होने के बाद फिर बाकी सब कर बच्चों, ओके। तो थोड़ा सा इंतजार करो बच्चों, 2 दिन तक के बाद को आदत से होगा, ओके।